Now, this is my 21st lecture of first chapter, some basic concepts of chemistry. Here I am discussing laws of chemical combination with you. Now, this is my third law, law of multiple proportion. Let us try to understand this law. According to this law, when two elements combine to give two or more than two compounds, then the mass of one of the element which combines with fixed mass of other bear a simple whole number ratio. Now let us try to get the meaning of this law. In order to explain this law, I am taking an example of compounds of nitrogen and oxygen. चलिए देखते हैं. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कितने सारे कंपाउंड्स बना रही है, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. अब अगर हम इनमें से एक एलिमेंट लें, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ओके, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यहां वन ऑफ द एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर. ओके, तो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं जो कि फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है. तो क्या मतलब हो गया? मैंने यहां नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है. तो रिमेंबर दिस कि नाइट्रोजन का मास हम फिक्स करने जा रहे हैं. तो देखिए N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5 में नाइट्रोजन मोलर बात कर रहा हूं. ओके, तो इसके एक मोल में कितने ग्राम्स हैं? 28 ग्राम्स. इसके एक मोल में 14 ग्राम्स. N2 means 28 grams, 28. I hope so this is clear. तो इसमें ऑक्सीजन 16 है, 48, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 64, 5 मोल्स 80. तो मैं यहां नाइट्रोजन का मास फिक्स करना चाहता हूं. आप 1 ग्राम कर सकते हैं, बट इजी है. यहां 14 ग्राम कर दीजिए फिक्स, यहां 28 ग्राम कर दीजिए. तो अगर मैं ये देखो, ये 28 है, तो ऐसा करते हैं, इसको डबल कर देते हैं. डबल का मतलब 2NO हो गया. तो जब 2NO हो गया तो इसका मतलब 2NO मींस N2O2. ओके, तो ये 28 ग्राम्स हो गया. तो ये कितना हो गया? 32. अब बात बन गई. ठीक, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यहां वन ऑफ द एलिमेंट कौन हो गया? वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस द फिक्स्ड मास ऑफ अदर. तो वन ऑफ द एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन. ठीक है, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर. ओके, फिक्स्ड मास किसका मैंने मान लिया? नाइट्रोजन का. कितना है? 28 सब में 28 हो गया. Then the mass of one of the element which combines with the fixed mass of nitrogen, in this case, bear a simple whole number ratio. You can see 16, 32, 48, 64, 80. क्या रेशो है? 1:2 is to 3 is to 4 is to 5. Is that clear? Now you can explain this law by taking some other examples also. पर ये वाली जो एग्जाम्पल है वेरी सिंपल और बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है इस केस के लिए. तो इसको हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं. दिस वाज गिवन बाय डाल्टन. अब आप ये
नोट कर सकते हैं कि कैसे इक्वेशन क्या है। इज दैट क्लियर? नाउ जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, लॉ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई इलस्ट्रेशन, कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लेट अस गिव सम टाइम। Two oxides of metal contain 27.6% and 30% of oxygen. ओके, मेरे पास मेटल के दो ऑक्साइड्स हैं, एक में 27.6% ऑक्सीजन है, दूसरे में 30% ऑक्सीजन है। If the formula of the first oxide is M3O4, find that of second. Okay, try to understand this question, a very typical and important question. Okay, brainstorming problem. कहता है दो ऑक्साइड्स हैं मेटल के, ओके, उनमें हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट दिया है, पहले में 27.6% है, दूसरे में 30% है। अगर जो पहला कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हमें गिवन है M3O4, तो सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, अब जब हमें एलिमेंट्स की ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी, इसका मतलब उन मेटल्स की परसेंटेज भी मिल गई। चलिए सम को खोलते हैं। अगर यहां फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन 27.6% है, ओके, तो मेटल कितना होगा? 72.4। मीन 100 ग्राम अगर उसका मास लूं मैं, उसमें ऑक्सीजन 27.6 ग्राम है और मेटल कितना है? 72.4 ग्राम। फिक्स्ड होगा ना, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास सीखा है। इसी तरह जो उसका दूसरा कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन 30 ग्राम है, तो मेटल 70 ग्राम है। ऑब्वियसली 100 में से 30 ऑक्सीजन है, तो मेटल 70 ग्राम। अब बात यह है, मुझे इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला निकालना है। अब सवाल कैसे फॉर्मूला निकालें? ओके, एक रास्ता मेरे पास, चलो मैं इसके दो डिफरेंट वेज बताने जा रहा हूं। एक रास्ता यह है कि मुझे पहले में ऑक्सीजन और मेटल का अमाउंट पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो यहां मैं ये सोच नहीं सकता कि M3O4 में ये 72.4 ग्राम है 100 के पीछे, और ये आपका 27.6 ग्राम। ओके, तो 72.4 ग्राम मेटल कितने मेटल एटम को रिप्रेजेंट कर रही है? यस, 3 को। ओके, अगर ये दूसरा जो कंपाउंड मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैंने उसको X एंड Y पुट कर दिया, उसमें मेटल 70 ग्राम है, ऑक्सीजन 30 ग्राम है। तो अगर 72.4 ग्राम मेटल 3 मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है, तो 70 ग्राम कितने को रिप्रेजेंट करती है? ओके, क्योंकि इसमें मेटल 70% है, इसका मतलब मुझे X का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह 27.6 ग्राम ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करती है 4 एटम को। ओके, अगर ये 30% होता तो कितने ऑक्सीजन एटम होते? आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर। चलिए इसकी मैं कैलकुलेशन देता हूं आपको। 72.4 ग्राम ऑफ मेटल रिप्रेजेंट्स मेटल एटम्स 3 एंड 70 ग्राम कितना रिप्रेजेंट करेगा? 3 by 72.4 into 72.90। इट मींस दिस x यहां लिख देते हैं 2.90 and O is how much? 27.6 ग्राम ऑक्सीजन रिप्रेजेंट्स 4 एटम, 30 ग्राम कितने को रिप्रेजेंट करता है? दैट इज 4.35। इज दैट क्लियर? ये आपके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट वापस लेके आना होगा। ओके, तो क्या करते हैं उसमें, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए। इस छोटी वैल्यू से दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। व्हेन यू सॉल्व दिस, m1 हो गया, o इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यू कैन सी दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.5, मींस m1 o 3/2। अब इसको होल नंबर करना है तो क्या बन गया, m2 o 3। So the formula of second compound is M2O3. Is that clear? This is one very simple way out. But फिर हमारी requirement ये है, read some, इसको pause कर दीजिए, start thinking, because ये problems वो problem नहीं कि हमने बोला और आपने सुन लिया और खत्म हो गया। No, टाइम दीजिए, अपने आप को मैच्योर कीजिए। ओके, ये सुनने से नहीं होंगी, सोचने से होंगी। तो सम को रीड करिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या कहता क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कीजिए। चलिए मैं अब दूसरा रास्ता बतलाता हूं। मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद उस रास्ते पे पहुंच गए होंगे। मुझे थोड़ा रब करने दीजिए इसको। ये मेथड आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए, पहले कंपाउंड का फॉर्मूला पता है, ठीक, दूसरे का फॉर्मूला निकालना है। अगर आपको याद हो, एलिमेंट्स, मास नंबर, एलिमेंट्स के बाद मास नंबर, परसेंटेज, रिलेटिव मोल्स, सिंपल or simplest ratio, whole number ratio, right? This we did this in empirical formula. Now what I know, first element is M, second is oxygen. I don't know its mass number. इसका mass number मुझे पता है। Percentage क्या है? 70-30. Now this is my big problem. I don't know the element. Element पता हो, आगे स्टोरी बन गई। कैसे? Relative number of moles 70 by m, 30 by 16। जो वैल्यूज आई उसमें जो छोटी है उसे डिवाइड करके हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम यहां अटकी हुई है। अगर मुझे एलिमेंट पता चल जाता है, सम हो गया। अब इस सम में हमारी समस्या ये है कि हमें एलिमेंट नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ऑब्वियसली मैच्योर स्टूडेंट्स की ही स्टोरी है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं सारी एफर्ट्स कर रहा हूं। ओके, तो ऐसा करते हैं, हमें ये पता है M3O4 में मेटल का परसेंटेज कितना है। ओके, गुड। मे आई नो द मोलर मास ऑफ M3O4? 3 times X plus 4 times O। O का मोलर मास 16 है, तो 64 हो गया। इसका मोलर मास इतना बन गया ना। इसमें मेटल कितना है? 3x। तो सम इज क्लियर। तो परसेंटेज मेटल का पता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3x डिवाइडेड बाय 3x plus 64 is equal to 72.4% है। इसको 100 से परसेंट है ना, 72.4% इंटू 100 है, वो मैं इधर ले आया। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, 100% बन गया, तो मैंने वो 100 यहां लिख दिया। अब एक टर्म मुझे नहीं पता, कैन आई फाइंड x? होपफुली माई टर्म इज क्लियर। अगर x मिल गया, पुट इट हियर,
राइट, यहां आ गया वो, जब ये आ गया, ये रेशियोज मिल गई, आंसर निकल आएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये जो x का वैल्यू आएगा ये अराउंड 55.8 के पास आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ओके, +1 एग्जाम के हिसाब से बड़ी है, बट कंपटीशन में ये सम आता है, उसमें कैलकुलेशन काफी इजी हम देते हैं। तो x 55.8, लेट मी टेल यू दिस इज आयरन। तो मैं यहां आयरन की बात कर रहा हूं। आयरन दो कंपाउंड्स बनाता है, वन इज Fe3O4, सेकेंड इज Fe2O3। जो मैंने यहां पे आंसर निकाल के दिया है M2O3, दैट इज Fe2O3। तो आपको प्रॉब्लम्स कैसी लग रही हैं? देखिए, ये बेस्ट पॉसिबल हम एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लास की कतई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। गेट द बेस्ट फ्रॉम हियर, राइट, नीड नॉट टू स्पेंड मनी, ओके। तो हमारा या मेरा यहां क्लास लगाने का पर्पस ही ये है कि आपको बतलाएं कि क्यों उस काम के पैसे खराब करने जो आप घर बैठे यहां से सीख सकते हैं। हाँ, पैसे लगाने की जरूरत तब है जब हमें उससे ऊपर वाली चीज जो हमें यहां नहीं समझ आ सकती वो सीखनी है। तो प्लीज एंजॉय, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।